हरे कृष्णा माता जी। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयस्थो भद्राणि विदुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स नंबर 17। तो एक बार ये लास्ट क्लास में हमने लास्ट 2-3 वर्सेस क्या पढ़े थे वो रिवाइज कर लेते हैं। तो 8 से लेकर वर्स नंबर 15 तक हमने ये पढ़ा था कि जो वर्ण आश्रम है, जो भी हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है, किसके लिए? संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जो भी हम अपनी ड्यूटीज़, वर्ल्डली ड्यूटीज़ कर रहे हैं वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंग, वो ऐसी होनी चाहिए कि उससे भगवान, हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो। एंड देन 14th में हमने पढ़ा था कि फिर इसके लिए क्या करें। 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी कि एक मन से, यानी कि विद वन पॉइंटेड अटेंशन हमें भगवान के बारे में सुनना है, भगवान का ग्लोरीफाई करना है, भगवान को याद करना है और भगवान को वर्शिप करना है। तो ये 4 चीज़ें करनी है और इसके लिए फिर हमारे पास थोड़ी श्रद्धा भी होनी चाहिए और भक्ति करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। फिर 15th में हमने पढ़ा था कि जब हम श्रद्धा से भक्ति करते हैं। एक सेकंड, कोई आया है क्या? ओके, ऐसा लगा कोई आया। तो जब हम श्रद्धा से भक्ति करते हैं उससे क्या है, हम अपने कर्मों की ग्रंथि को काट देते हैं। कैसे? ये पढ़ती हूँ मैं। विद अ स्वॉर्ड इन हैंड इंटेलिजेंट मैन कट थ्रू बाइंडिंग नॉट्स ऑफ रिएक्शनरी वर्क कर्मा बाय रिमेंबरिंग द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, देन हु वुडेंट हियर द लॉर्ड्स मैसेज। कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान को इन्होंने बोला कि विद स्वॉर्ड इन हैंड, वो भगवान को जो रिमेम्बरेंस है उसकी तलवार लेकर हम अपने सारे कर्मों के रिएक्शंस को, हमारे सारे कर्म जो है ख़त्म हो जाएंगे। और फिर कौन ऐसा होगा जो भगवान की कथा सुनना नहीं चाहेगा। फिर वर्स नंबर 16 में मैंने बताया था कि अब हम 16 से लेकर 22 माता जी में। इसका लास्ट वाला थोड़ा सा बोलो ना। मैं सॉरी, मैं थोड़ा काम कर रही थी तो मिस हो गया मेरा। ओके, तो इसमें जो वर्स नंबर 15 में हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि विद अ स्वॉर्ड इन हैंड, तो क्या क्या कौन सी तलवार? भगवान के रिमेम्बरेंस की तलवार। जब हम भगवान को याद करेंगे तो उस तलवार के थ्रू जो इंटेलिजेंट है वो क्या करते हैं, वो अपने कर्मों की ग्रंथि को काट देते हैं, अपने कर्म बंधन को काट देते हैं। तो फिर कौन ऐसा होगा जो भगवान के इस मैसेज को, भगवान की कथा को नहीं सुनना चाहेगा। एंड देन वर्स नंबर 16 में, 16 से लेकर 22 तक ये वर्सेस बात कर रहे हैं कि कैसे हम श्रद्धा से लेकर भगवान के प्रेम तक हम पहुंच सकते हैं। वो स्टेजेस के बारे में कि भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? श्रद्धा से। हमें थोड़ी सी श्रद्धा होती है, फेथ होती है, फिर कैसे हम भक्ति की एक्टिविटीज़ करते हैं, इन स्टेजेस से गुजरते हैं और
यही करने से हम कैसे इन स्टेजेस से गुज़रते हुए हम कैसे कृष्ण प्रेम को हम पा सकेंगे। तो ये 9 स्टेजेस भक्ति की है। फर्स्ट है श्रद्धा, फेथ। फिर जब फेथ होती है तो हमने 16 श्लोक में 3 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट 3 कि पहले श्रद्धा होती है, फिर श्रद्धा के बाद वो भक्तों का संग करता है, और भक्तों के संग में जब भक्तों के साथ हम जाते, भक्तों से सुनते हैं, तो फिर हमें भी मोटिवेशन होती है, फिर हम भी भजन क्रिया में लगते हैं, यानी कि हम भी भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भी चैंटिंग कर रहे हैं, हम भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने लग जाते हैं, भक्ति के अंगों में हम लग जाते हैं। तो हमने ये पढ़ी थी स्टेज। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। तो जब भक्तों के साथ रहकर हम, जस्ट अ सेकेंड को ना अलाउ कर दो, कोई आया। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्णा। तो उसके बाद जब भजन, जब हम भक्तों के संग में रहकर हम डिवोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि चैंटिंग, हियरिंग अबाउट कृष्णा, सारी जो 9 प्रोसेसेस हैं, अंगाज ऑफ भक्ति है, हम जब वो करते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अनर्थ जो है, यानी कि अनवांटेड जो अटैचमेंट्स हैं हार्ट में, वो जाती हैं। तो फिर हमने 16th में ये 3 करी थी। तो अब आज का वर्स शुरू करते हैं, वर्स नंबर 17। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस अब स्टार्ट है। एक्चुअली सारे ही वर्सेस इंपॉर्टेंट हैं, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज ये हमारी हम प्रेयर्स में भी पढ़ते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत् सतम्। Can I try? Shinvataam Sakata Krishna Punya Shavana Kirtana Hidayantastaya Bhadrani Vidunoti Shrehatam. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। रिसाइट करना है किसी और को? मैं करूँ क्या माता जी? श्योर। हाँ। सब, अरे ये क्या है? श्रीन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि अभद्राणि विधुनोति विधुनोति सुहृत्सताम्। सुहृत्सतम्। थैंक यू। तो इस वर्स को समझते हैं, ये प्रेयर्स में भी पढ़ते हैं, तो इसका आज मीनिंग देखते हैं क्या आगे के जो वर्सेस आएंगे वो भी हम अपनी प्रेयर्स में ही पढ़ते हैं। तो शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, सिंहदेव की जय। तो इस वर्स में कह रहे हैं भगवान, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा। शृण्वताम का मतलब होता है कि जिसने भगवान की कथा को, भगवान के मैसेज को सुनने के लिए जिसके अंदर, जिसने अर्ज है, जिसके अंदर जो सुनने की, जिसके अंदर अर्ज है, सुन रहा है। तो शृण्वताम स्वकथा कृष्णा मतलब कि जब भगवान के हम पास टाइम्स, उनकी एक्टिविटीज़ जो वो भक्तों के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, उनके अवतारों के बारे में जब हम सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हृदय अंतस्थो ही अभद्रानी, कि जो भी हमारे हार्ट में जो सारे अभद्र है, अभद्र का मतलब कि जो अनर्थ है, यानी कि अनवांटेड डिज़ायर्स हैं। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते, ये मीनिंग में लिख रहे हैं, डिज़ायर टू एंजॉय मैटर। अभद्रानी का मतलब कि हमारे जो भी कंटामिनेशंस हैं हमारे हार्ट में, जो जैसे एंगर, एनवी, ग्रीड, लस्ट, अटैचमेंट, इल्यूजन, जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली प्यूरिफाई हो जाती है केवल भगवान की कथा सुनने से। तो शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। श्रवण का मतलब सुनना। तो जब हम भगवान की कथा को श्रवण, और कीर्तन का मतलब ग्लोरीफाई करना भगवान को। तो जब हम श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं तो ये क्या है, पुण्य है। ये सुप्रीम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं और ये ग्रेटली पायस है, पुण्य है।
क्योंकि ये हमारी एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई कर रही है। और बिकॉज जो भगवान के बारे में, भगवान की कथा, भगवान का मैसेज वो क्या है, अपने आप में ही कल्याणकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है, इसलिए इसको पुण्य बोला गया है। और हमारे हृदय अंतस्थो ही अभद्रानी, हमारे जो हार्ट के जो भी इनऑस्पिशियस टेंडेंसीज़ हैं, इनऑस्पिशियस इम्प्रेशंस हैं, और हम ये भी डिस्कस करें भगवत गीता में कि ये जो ये लस्ट का भी टॉपिक ले रहे हैं लास्ट सेक्शन 3rd चैप्टर का, तो उसमें कि जो ये इनऑस्पिशियस इम्प्रेशंस हैं वो भी इसलिए बिकॉज हमारी सेंसेस जब सेंस ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या होता है, उससे हमारे माइंड में इम्प्रेशंस बन जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी इम्प्रेशंस हैं, तो उनकी सफाई कैसे हो, विधुन होती मतलब उनको कैसे क्लीन किया जाए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हियरिंग, सुनने से, केवल सुनने से। और हियरिंग क्या है, सुप्रीम स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। शृण्वताम स्वकथा पुण्य श्रवणा कीर्तना, सुनने से और भगवान को ग्लोरीफाई करने से। उसके बाद हृदयंतस्थो ही अभद्रानी विधुनोति सुहृत सताम। तो सताम का क्या मतलब होता है, सताम यानी कि जो भगवान के जो भक्त हैं, और भगवान सुहृत है, और सुहृत यानी कि भगवान सबके वेल विशर है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान खुद हमारे हार्ट की क्लीनिंग करते हैं, हमारे हार्ट को खुद प्योरीफाई करते हैं भगवान स्वयं। और सताम का मतलब वो भक्त जो भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं और डिवोशनल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं और भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो भगवान सुहृत सताम, ऐसे भक्तों के, ऐसे शुद्ध भक्तों के भगवान भी क्या है, वेल विशर है। वो भगवान स्वयं हमारे हार्ट में आकर सारी क्लीनिंग करते हैं। तो भगवान कहाँ से एंटर करते हैं हार्ट में, भगवान ईयर से एंटर करते हैं हम, बिकॉज हम सुन रहे हैं। अभी हमारे इतना आंखों में प्रेम नहीं है कि भगवान दिखे, बट हम सुन के एक्चुअली में भगवान को देख सकते हैं। और भगवान हमारे ईयर्स से हमारे हार्ट में एंटर करते हैं, और फिर जब ये अनवांटेड जो चीज़ें हैं हमारे हार्ट से जब ये चली जाती हैं तो फिर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। और यहाँ पे कथा समझने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे केवल सुनना। तो सुनने का मतलब कि हम एटलीस्ट समझने का प्रयास करें और एटलीस्ट सुने, बिकॉज जब हम सुनेंगे तो भगवान के बारे में सुनेंगे या भगवान का मैसेज सुनेंगे तो उससे अपने आप ही हमारी जो कॉन्शियसनेस से प्यूरिफाई होती है, अपने आप ही चीज़ें समझ आने लगती हैं। और ये पुण्य इसलिए बिकॉज ये सबका कल्याण करने वाली है। एंड और भजन क्रिया जो है, अब इस वर्स में जो स्टेजेस ऑफ भक्ति है, तो जब श्रद्धा के साथ जब साधु संग करते हैं और उसके भजन और साधु संग की वजह से जब भजन क्रिया करते हैं, तो इस वर्स में भजन क्रिया के साथ अनर्थ निवृत्ति की भी बात हो रही है। जो 9 स्टेजेस अभी मैंने बताई थी, उसमें से ये 4th स्टेज है। जब हम भजन क्रिया में लगते हैं तो उसके साथ धीरे धीरे हार्ट से अनवांटेड चीज़ें जो हैं जाने लगती है, जो एक्चुअली में हमें भक्ति करने से रोक रही हैं, जो हमारी भक्ति में बाधक है, जिसकी वजह से मन नहीं लगता, तो वो चीज़ें अपने आप जाने लगती है, बिकॉज भगवान यहाँ पे सफाई करे। तो जब भगवान अगर कोई काम करने की ठान रहे हैं तो फिर भगवान को कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो श्रद्धा धीरे धीरे, जैसे हमें श्रद्धा होती है, फिर हम प्लान करते हैं, अच्छा अब जाएंगे, मंदिर जाएंगे, कथा सुनेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो फिर हम प्लान करते कि कैसे हम अपनी एक्टिविटीज़ सुने। और सुनने का मतलब होता है कि जो हम सुन रहे हैं उसको हमें केवल सुनना नहीं है, उसको हमें विचार भी करना है कि इसका मतलब क्या है, इसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई कैसे करें अपनी लाइफ में। क्योंकि जो हम सुन रहे हैं उसी से हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बन रही है। और हम दिन भर काफ़ी चीज़ें सुनते हैं, तो लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो ये जो भी बात कर रहे हैं कि ये शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवणा कीर्तना हृदय अंतस्थो ही अभद्रानी, कि ये हार्ट के अभद्र चले जाएंगे।
तो क्या होता है कि जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में तो हमें काफ़ी चीज़ें ना रियलाइज़ होने लग जाती है भगवान की कृपा से, जो हमें पहले इतना हम अवेयर नहीं होते। जैसे हमारा थोड़ा सा बिहेवियर भी ठीक होने लग जाता है, और फिर हम अगर किसी को कष्ट देने से पहले हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना है, बिकॉज़ हम जब सुनते हैं तो फिर हमें समझ आती हैं चीज़ें। और अ, उससे फिर हम इंस्पायर होते हैं, हमें भगवान रियलाइजेशन देते हैं। फिर हम जब दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते, तो हमें अवेयरनेस आ जाती है ये चीज़ें नहीं करनी है, भक्तों के साथ प्रेम से रहना है। और बिकॉज़ अगर दूसरों को कष्ट देंगे तो फिर हमें भी जो हम दूसरों को दे रहे हैं एक्चुअली वही हमें फेस करना पड़ता है, वही चीज़ें जो हम दूसरों को दे रहे हैं हमें वही वापस लेनी भी पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि हम कंपैशनेट हो जाते हैं, हमें करुणा आ जाती है, और फिर हम अपना उससे हमारा व्यवहार जो है हमारा काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो केवल भगवान की कथा सुनने से ही हम काफ़ी चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाते हैं और हमें रियलाइजेशन मिलती है, जिससे हम कंपैशनेट होते हैं। और फिर जो हमारे हार्ट में काफ़ी कंटामिनेशंस है, ईर्ष्या है, और दूसरों के लिए कड़वाहट है, नफ़रत है, फिर हमें समझ आता है ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और फिर हमें सुन के हमें समझ आता है कैसे इनको हम दूर भी करें। और फिर यही हमारे जो हृदय की शुद्धि होती है, और इसी से श्रवण के द्वारा ही फिर हम अपराधों से बचते हैं, बिकॉज़ अगर हम यही चीज़ें करेंगे तो फिर हम अपराध करते रहेंगे। और एक लेक्चर में सुना था, वो प्रभु जी कह रहे थे, एक वर्स बता रहे थे कि मत कथा वाचम नित्यम, मत कथा श्रवणे यज्ञ नहीं कर, मत कथा श्रवणे रथम, मत कथा प्रीत मनसम, ना हम तक्ष्यामि त्वम नरम। तो क्या इसका मतलब वो बता रहे थे कि मत कथा वाचम नित्यम, कि जो रोज़ मेरी कथा सुनता है, मत कथा श्रवणे, वाचम नित्यम यानी जो रोज़ मेरी कथा बोलता है, और श्रवणम रथम यानी कि जो जो रोज़ श्रवण करता है। और श्रवण का मतलब फॉर्मेलिटी नहीं कि हमें किसी ने बोल दिया तो जाना है। श्रवण का मतलब कि सीरियसली एक्चुअली सुनना, और सिंसियर होके सुनना, अटेंटिव होके सुनना। तो जब कोई ऐसे करता है तो मत कथा प्रीत मनसा, तो भगवान कहते हैं कि, और उसको आनंद भी आता है, बिकॉज़ जब कोई अटेंटिव होके सिंसियर होके सुनेगा तो उसको अच्छा भी लगेगा। बिकॉज़ हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 2 वर्सेस पढ़े थे, सेकंड एंड थर्ड वर्सेस, जिसमें उन्होंने बताया था कि भागवतम में सारे रस है। एक्चुअली हम इस मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग रसा ढूंढ रहे हैं, अलग अलग हम चीज़ों में हैप्पीनेस, अलग अलग रिलेशनशिप्स वगैरह में, वो सारे रसा इस श्रीमद् भागवतम में हमें मिल जाते हैं। तो हमें जब कोई सुनता है तो उसको ऑटोमेटिकली, बिकॉज श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान की साउंड इनकारनेशन है, यानी भगवान स्वयं भगवान कृष्ण के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं। तो जब ऐसे करते हैं उसको अच्छा भी लगता है, और फिर भगवान बोलते हैं ना हम तक्ष्यामि त्वम नरम। तो उस इंसान को मैं कभी त्याग नहीं सकता कि जो मेरी कथा डेली कर रहा है, जो मेरी कथा सुन रहा है, तो भगवान कह रहे हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। और हमने पिछले वर्ष में पढ़ा था पुण्य तीर्था निषेवनाथ, कि यानी कि पुण्य जो एक्चुअली भक्तों को भी तीर्थ बोला जाता है, बिकॉज भक्त भी तीर्थों के समान पुण्य है, क्योंकि जब उनके मुंह से हम ऐसी भगवान की कथा सुनते हैं तो उससे भी हमारे सारे पुराने जो पाप हैं वो सारे नष्ट होते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। सिंस कृष्णा द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हु इज़ परमात्मा, सुपर सोल इन एवरीवन's हार्ट and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of devotee who has developed the urge to hear his message, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. एक बार दोबारा पढ़ती हूँ, बड़ा पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन है। सिंस श्री कृष्णा, नहीं सॉरी, सिंस गलत बोल दिया था। श्री कृष्णा द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हु इज़ परमात्मा सोल इन एवरीवन's हार्ट एंड बेनिफैक्टर ऑफ ट्रुथफुल डिवोटी। ये क्या वो कोई एंटर किया क्या? ओके, आई डोंट नो। अच्छा,
तो who is in everyone's heart and benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of devotee who has developed the urge to hear his message, which are in themselves virtuous without properly when properly heard and chanted. तो वही जो भी हमने डिस्कस किया, बट यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रुथफुल डिवोटी। तो भगवान किसके हृदय में से वो सारे अनर्थ दूर करेंगे? जो ट्रुथफुल डिवोटी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम समझते हैं कि ट्रुथफुल डिवोटी, क्या भक्त क्या ट्रुथफुल नहीं होते क्या? इससे क्या समझते हैं किसी का कोई? तो एक्चुअली यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रुथफुल डिवोटी का यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जो ये धर्म के 4 पैर भी है, उसमें से भी एक है ना सत्यता और दया, तपस्या, पवित्रता। तो ये सत्यता यानी कि ट्रुथफुल का मतलब कि बेसिकली हमने अगर याद हो कि कुछ वर्सेस पहले पढ़ा था कि प्रभुपाद ने लिखा था कि डोंट बी अ शो बॉटल डिवोटी। तो शो बॉटल डिवोटी मतलब कि डिवोटी होने का ढोंग नहीं करना, कि दिखावा नहीं करना। और ट्रुथफुल मतलब कि व्यक्ति एक्चुअली में सीरियस है और सिंसियर है, और वो प्रयास कर रहा है और वो चाहता है कि उसका हृदय शुद्ध हो। और वो इसलिए नहीं आ रहा क्लास में कि दूसरों को दिखाने के लिए, या किसी ने बोल दिया कि देखो मैं रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ, भले ही बैठा हुआ है लेकिन और दिमाग इधर उधर, चलो वो भी ठीक है, वो उससे भी फ़ायदा होता है, वो भी, उसमें भी कोई वो नहीं है। बट एक्चुअली यहाँ पे कहने का पॉइंट ये है कि हमारे अल्टीरियर मोटिव्स नहीं होने चाहिए। बिकॉज श्रीमद् भागवतम क्या है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, निगम कल्प तरूर। तो ये क्या है? श्रीमद् भागवतम क्या है? डिज़ायर ट्री है। और डिज़ायर ट्री का मतलब कि, एक सेकेंड देखना ये क्या आ रहा है लैपटॉप में, ये बी केयरफुल योर सिक्योर वेब सर्च, ये अच्छा ओके ठीक है, सॉरी। तो कि जो भागवतम क्या है? डिज़ायर ट्री है। तो हम जिस मूड से आएंगे, वो जिस मूड से हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर हमारे अल्टीरियर मोटिव्स हों तो फिर हम भागवतम को जैसे अप्रोच करेंगे वो हमें वही देगी। और अगर कोई इसलिए भागवतम को पढ़ रहा है कि उसको मन में शांति मिले, तो भागवतम उसे शांति देगी। अगर कोई इसलिए अप्रोच कर रहा है भागवतम को कि ये पढ़ने से मेरे साथ शुभ होगा, मेरे को सारी सेंचुअल चीज़ें मिलेंगी, तो भागवतम वो भी उसको दे देगी। वो सारे सॉल्यूशन है भागवतम में। और अगर किसी की ये इच्छा है कि मेरा मतलब आई बिगेट ए चाइल्ड, या फिर मनी मिले, मैरिज हो, ये वो, तो भागवतम सारे हमें सॉल्यूशन दे रही है। लेकिन अगर कोई इसलिए अप्रोच कर रहा है कि मुझे ज्ञान चाहिए ताकि मैं भी दूसरों को दिखा सकूं और इम्प्रेस कर सकूं, तो फिर भागवतम वो भी दे देगी। तो लेकिन इसलिए जो हमारी कॉन्शियसनेस है भागवतम को अप्रोच करने की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम भागवतम से ये कॉन्शियसनेस में हम अप्रोच कर रहे हैं कि ओ भागवतम प्लीज़ टेल मी हाउ टू अटेन कृष्णा इन दिस लाइफ टाइम, तो हर सिंगल श्लोक, हर एक श्लोक हमें ये बताएगा कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। तो मतलब जो हमारी कॉन्शियसनेस होगी वही भागवतम हमें देगी। इसलिए अगर हम इस मूड से प्रार्थना करते हुए कि हमारा जो हार्ट है प्यूरिफाई हो, ताकि स्वयं भगवान हमारे हार्ट में एंटर करे और हम
हम भी भगवान को इसी लाइफ टाइम में हम भी भगवान को अटेन कर सके, तो फिर भागवतम हमें ये भी दे देगी। तो इसलिए ट्रुथफुल यहाँ पे इसलिए बोला है कि जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं जो भी हमने डिस्कस किया है वो नहीं होने चाहिए भागवतम के लिए। तो अगर हम ट्रुथफुल हैं कि हमारी सिंसियर डिज़ायर केवल कृष्ण है, तो फिर स्वयं कृष्ण आके हमारे जो हार्ट को क्लीन करेंगे। और किसका क्लीन करेंगे? हु हैज़ डेवलप द अर्ज टू हियर हिज मैसेज, जिसके अंदर जिसने वो अर्ज पैदा हो गई है कि भगवान के मैसेज को सुनने की। और हमने लास्ट श्लोक में देखा था कि कैसे वो भगवान को कथा को सुनना है, लेकिन कैसे भगवान की कथा हम उसमें टेस्ट कैसे आए, क्योंकि लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है। तो एक्चुअली टाइम फैक्टर नहीं होता, मेन है इंटरेस्ट, रुचि। हमारी रुचि नहीं है, इसलिए क्योंकि जिस चीज़ के अंदर हमारी रुचि होती है वो काम हम एनी हाउ कर ही लेते हैं, चाहे हमारे पास टाइम हो चाहे ना हो। तो इसलिए मेन रुचि कैसे आए, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा था। तो वो रुचि उन्होंने बोला था कैसे आएगी जिनकी ऑलरेडी रुचि है, जो ऑलरेडी शुद्ध है और जिनकी ऑलरेडी रुचि है, तो उन लोगों की सेवा करके और उन लोगों से सुन के एक्चुअली हमें भागवतम में रुचि आएगी। 16th वर्स। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो उसके फिर हम भजन के साथ साथ हमारे जो हार्ट की सारी कंटामिनेशंस हैं वो भी जा रही हैं। तो परपट रीड करते हैं। ये रीड करोगे एक पैराग्राफ, फिर मैं बोलती हूँ या 4-5 लाइंस, ठीक है। Messages of the personality of the Godhead Sri Krishna are known different from him. Whenever, therefore, offenseless hearing and glorification of the God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. ठीक है, इतना डिस्कस करें। तो वो कह रहे कि जो भगवान का जो मैसेज है वो भगवान से नॉन डिफरेंट है, कि मतलब उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में देखें तो हमारे नाम और हम में डिफरेंस है, हमारी कथाओं में और हम में डिफरेंस है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बोल रहा है पानी पानी, तो उस पानी में इतनी पोटेंसी नहीं है कि हमारी पानी बोलते ही हमारी प्यास भी बुझ जाए, हमें पानी लाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। लेकिन भगवान के नाम में, भगवान के मैसेज में, भगवान के बारे में सुनने में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जब हम ऑफेंसेस मतलब अपराधों से रहित, बिकॉज तीन स्टेजेस में हम नाम लेते हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो अभी जो नाम ले रहे हैं वो अपराधों के साथ ले रहे हैं, बिकॉज काफ़ी हार्ट में कंटामिनेशंस हैं, और उस वजह से जो नाम अपराध स्टेज में नाम लेते हैं तो फिर नाम लेने में इतनी रुचि नहीं आती, लेकिन स्टिल हमें वो नाम लेना है ताकि धीरे धीरे हम इस स्टेज को क्रॉस करें। और फिर नामाभास, कि उसमें हमारे जो ये नाम अपराध होते हैं एटलीस्ट वो तो चले जाते हैं, और 10 नाम अपराध हैं जो प्रभुपाद ने दिए हैं, 10 नाम अपराध। और फिर उसके बाद नामाभास में हमें रुचि आने लग जाती है, हमारे अपराध ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। उसके बाद नाम अपराध के बाद नामाभास आती है, नामाभास के बाद शुद्ध नाम, जिसके अंदर हम प्रेम से, हमें आउट ऑफ लव हम कृष्णा के नाम को चैंटिंग करें। तो धीरे धीरे इसी स्टेज से हम शुद्ध नाम तक पहुंचेंगे। और कितनी अच्छी बात प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा इज़ प्रेजेंट देयर इन फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड। तो ऐसा नहीं, जब भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान एक्चुअली में स्वयं प्रेजेंट है। तो हमें ये ध्यान रखते हुए भगवान का नाम लेना है, बिकॉज़ हम कई बारी बिकॉज़ इतना मैकेनिकल हो जाती है हमारी चैंटिंग कई बारी कि बस कर रहे हैं। तो वो करनी तो है चैंटिंग, लेकिन अवेयर हो के कि भगवान के नाम और भगवान में डिफरेंस नहीं है। जब हम नाम ले रहे हैं भगवान वहाँ प्रेजेंट है। वो बात अलग है कि हमें वो प्रेजेंस इसलिए नहीं फ़ील हो रही बिकॉज़ हमारा अभी इतनी अटेंटिवनेस भी नहीं है, फिर इतने ऑफेंसेस करते हैं।
पर भगवान वहाँ पे अपने नाम के साथ पूरी भगवान के नाम में पूरी शक्ति है। आगे Shri, Shri Chaitanya Mahaprabhu in his Sikshashtaka declares clearly that holy name of the Lord has all the potencies of the Lord and that he has endowed his innumerable names with the same potency. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound. But unfortunately, we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. ओके तो डिस्कस कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा अष्टका में भी बोला है, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, कि भगवान के नाम में सारी तो सेकंड वर्स जो शिक्षा अष्टका का वो है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमतः स्मरणे न कालः। तो इसका मतलब कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि जो भगवान के नाम में सारी शक्ति है भगवान की, और तत्र पिता नियमतः स्मरणे न काला, कि मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस ऐसे भगवान का नाम लेना है, इस टाइम पे चैंटिंग करनी है और ऐसा होना चाहिए। तो इतने वो हमें वो छूट दे रखी है कि कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं, जैसे हम डेटी वर्शिप करते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम होता है और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि 12 बजे उठे और चलो अब कर दी, नहीं, प्रॉपरली डेटी वर्शिप कर रहे हैं भगवान का और रूल्स रेगुलेशंस के साथ, पूरी शुद्धता के साथ। तो लेकिन भगवान ने जो उनका नाम है उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेटर होता है कि हम मॉर्निंग में करें तो थोड़ा सतोगुण का एनवायरनमेंट होता है, तो हमारी चैंटिंग थोड़ी अच्छी होती है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम सुबह शाम या जैसे मर्जी करें। और हम अगर ये चैंटिंग कर रहे हैं और हमें वो सेम बेनिफिट मिल रहा है जो चैंटिंग करके और भगवान को याद करके सेम हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए वो बोल रहे, प्रभुपाद, लॉर्ड इज़ सो काइंड टू अस दैट ही कैन बी प्रेजेंट बिफोर अस पर्सनली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसडेंटल साउंड। तो ये श्रीमद् भागवतम भी क्या है, ये भी भगवान की साउंड इनकारनेशन है, श्रीमद् भागवतम भी। तो अगर हम अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम स्वयं कृष्ण का संग कर रहे हैं। हम अपने आचार्य, हम प्रभुपाद की कमेंट्री पढ़ रहे हैं, हम अपने आचार्य का हम संग कर रहे हैं और स्वयं भगवान का हम संग कर रहे हैं। और भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में भी भगवान प्रेजेंट है, बस हमारा हार्ट कन्विंस होना चाहिए। एक्चुअली भी हमारा हार्ट इतना कन्विंस नहीं होता, तभी हम लाइटली लेते हैं भगवान के बारे में सुनना, चैंटिंग और वो सब। तो जिस दिन हमारा हार्ट एक्चुअली कन्विंस हो जाएगा ना, तो उस दिन शायद हम बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। और जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो एक्चुअली में हमें रियलाइज़, अंदर से वो रियलाइजेशन आ जाएगी। जो अभी रियलाइजेशन नहीं है, वो मिसिंग है, तो वो भी आ जाएगी। बिकॉज वो भक्ति क्या है, ज्ञान और विज्ञान दोनों, ज्ञान यानी कि नॉलेज के साथ साथ हमें उसका अनुभव भी होने लग जाता है। और ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा ही था कि कैसे टेस्ट डेवलप करें हियरिंग और चैंटिंग के लिए। तो वो कैसे करें, हम शुद्ध भक्त की सेवा करके। और हम क्या कर सकते हैं, अभी नहीं है तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम एक नियम बना लें कि हम रेगुलरली अपना डेली एटलीस्ट चाहे एक वर्स पढ़े, एक पेज पढ़े, एक वर्स पढ़े। बिकॉज क्या होता है, नियम बना लेने से ना थोड़ा सा हमारे अंदर, जब हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें भगवान बहुत रियलाइजेशन देते हैं,
तब हमें समझ आता है कि एक्चुअली में हम क्या मिस कर रहे हैं ना पढ़ के। तो जब हम इन पढ़ते हैं, भगवान का संग करेंगे, तो क्या होगा, हमारे इम्प्रेशंस भी क्या होंगे, सारे धीरे धीरे स्पिरिचुअल होते जाएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस क्या होगी, स्पिरिचुअल होती जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें टेस्ट आता जाएगा। तो भक्ति करने से भक्ति हमारी बढ़ती है। तो अगर हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उससे हमारा टेस्ट पढ़ने और सुनने से बढ़ता जाएगा। किसी और को रीड करना है? कोई रीड कर सकता है अनम्यूट करके एक एक पैराग्राफ? The Lord is reciprocally respond to his devotees. Respondent to his devotees. When he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Only a very few men want to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Shri Krishna helps in all respects. Yes. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो भगवान है इज़ रेसिप्रोकली रिस्पॉन्डेंट टू हिज डिवोटीज़, कि भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा कर रहा है, सिंसियर है, तो भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान पूरा ध्यान दे रहे हैं कि जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान हमें एक्चुअली में देखते हैं एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। और जैसे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी मेंटालिटी है, वैसे ही भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट भी करते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे कितनी अच्छी बात लग रही है कि लिखते हैं प्रभुपाद कि लॉर्ड इज़ मोर एंग्शियस टू टेक अस बैक इनटू हिज किंगडम देन वी कैन डिज़ायर। तो जब हम एक्चुअली में भगवान के बारे में सुनते हैं, इस वर्ड्स में क्या बोला है, जब हम हमारे अंदर अर्ज होती है भगवान के बारे में सुनने की, श्रद्धा से हम सुनते हैं, अटेंटिवनेस, तो भगवान क्या करते हैं, खुद हमारे हृदय में आके वो सफाई करते हैं। बिकॉज हम अपने बल पे अपना हार्ट क्लीन नहीं कर सकते, ये काम तो वही कर सकता है जो खुद इतना प्योर हो, तो वो केवल भगवान है। तो वो खुद करते हैं बिकॉज़ वो बहुत खुश होते हैं कि चलो एटलीस्ट इसने मेरे बारे में सुन रहा है, इसका मतलब अब ये राइट कैंडिडेट बन रहा है कि मेरे धाम आने की ये बिल्कुल कोशिश कर रहा है। तो उसी से, केवल हमारी कोशिश से भगवान खुश होते हैं। तो हम जो भी एफ़र्ट कर रहे हैं, फिर भगवान अपनी कृपा करते हैं, और फिर आके हमारे को कैसे कृपा कर रहे हैं भगवान, हमें भगवान रियलाइजेशंस देते हैं। जो मैंने बोला कि हमारे हार्ट में काफ़ी चीज़ें हैं अभी, जिसकी हमारे इनऑस्पिशियस टेंडेंसीज़ हैं, इम्प्रेशंस हैं, जिसकी वजह से पूरा एक कर्मा का हम सब एक बैगेज लेके, हम इतना बोझ लेके चल रहे हैं और हमें भी रियलाइज़ नहीं होता, जिसकी वजह से हम फियरफुल हैं। और हमारे अंदर काफ़ी ऐसी सर्टन लेवल की अटैचमेंट्स हैं जो हमने कभी शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा, हम किस किस चीज़ से अटैच हैं। घर में अगर हम इवन अपनी बात करूँ मैं, तो वॉलमार्ट से सामान लाते तो उसकी थैलियाँ भी रख लेती हूँ मैं कि चलो काम आ जाएगी। वो मतलब वो भी एक तरह से सटल अटैचमेंट है, पता नहीं किस किस चीज़ से अटैचमेंट। वो थैलियाँ भी हम घर में ही रख रहे हैं कि नहीं फेंकनी, भरती जाएंगी बट कोई बात नहीं। तो कैसी कैसी हमारी अटैचमेंट्स हैं। तो इसलिए भगवान बहुत खुश होते हैं कि, और भगवान फिर वो हमारे कर्मों की ग्रंथि, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि हमें जब रियलाइजेशन देते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या होता है, डिवाइन क्वालिटीज़ डेवलप होने लगती है, हम कंपैशनेट होते हैं, हम टॉलरेंट बनते हैं। और कितनी वो 16th चैप्टर में या 13 चैप्टर में वो क्वालिटीज़ बताई है, ये वो 13 है, कितनी क्वालिटीज़ बताई थी भगवत गीता में, कि वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती है। यहाँ से वो ईर्ष्या जाती है, और फिर बिकॉज अभी हम क्या करें, हम वर्बली फिज़िकली लोगों को कष्ट दे ही रहे हैं। तो हम जब रियलाइज़ करने लगेंगे हम कर क्या रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, और किसी को उठा के कुछ भी बोल दिया, कुछ भी गलत इंटेंशन हम लोगों के लिए रखी, तो वो सब धीरे धीरे अंदर से जाएगी
बिकॉज भगवान हमारी शुद्धि कर रहे, वो कर्मों की ग्रंथि को भगवान काट रहे हैं, हमारे हार्ट की क्लीनिंग खुद भगवान कर रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं प्रभुपाद कि हमें मोस्ट ऑफ अस डू नॉट इवन डिज़ायर टू गो बैक टू गॉड हेड। बहुत अच्छा ये है, बिकॉज अगर हम कहते हैं कि हमें भगवान के धाम जाना है, और मान लो कि सच में ही कृष्ण, इमेजिन करो कि सच में ही कृष्ण अभी के अभी आ जाए, हम बैठे हुए हैं, भले ही हम भागवतम भी पढ़ रहे हैं, और कृष्ण कहे चलो मेरे धाम चलो, तो हम एक बार ही सोचेंगे है भगवान आपके धाम, अभी इतनी अभी ये करना है, वो करना है, अभी ये भी पूरा नहीं हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो, तो हम शायद वो डाउट में पड़ जाएंगे अगर स्वयं अभी कृष्ण भी आ जाए। तो इसका मतलब अभी वो इच्छा नहीं है, भगवान के धाम जाने की भी इच्छा नहीं है। तो और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ओनली अ फ्यू मैन वांट, क्योंकि जो अपने सिन से जो प्यूरिफाई हो चुके हैं, जिनके अनर्थ जा चुके हैं, फिर उनको एक्चुअली में समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे कर, और उनको अपना जो भगवान से रिलेशन है वो रियलाइज़ होने लग जाता है। फिर ये सब चीज़ें, मटेरियल वर्ल्ड की अटैचमेंट सारी चली जाती हैं धीरे धीरे, तो फिर भगवान का जो संबंध है, भगवान और हमारा वो संबंध जो है, जब वो मैनिफेस्ट होगा तो एक्चुअली में हम अपने तब रियल उसमें आएंगे स्वरूप में। और यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद कि अगर कोई डिज़ायर कर रहा है भगवान के धाम वापस जाने की, तो भगवान उसकी हर एस्पेक्ट में भगवान उसकी मदद कर रहे हैं। तो भगवान कैसे मदद करते हैं, भगवान, हम सबको भगवान मदद कर रहे हैं एक्चुअली में। कोई बताएगा भगवान कैसे हम सबकी मदद कर रहे हैं? उसको सर्विस में लगा के, हाँ, यस, और वही ये भागवतम के थ्रू मतलब यस, भगवान कथा के भक्तों थ्रू। पैर में यस, भक्त उसके जीवन में भेजकर उसको सेवा में, उसको रुचि, सुनने में रुचि, ये भागवतम पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं तो भगवान की कृपा से हम में थोड़ा बहुत रुचि है, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। तो भगवान की कृपा से हमें रुचि है, श्रद्धा है, तो वो हम जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे हमें और टेस्ट आएगा। तो ये सब भगवान की कृपा है। भगवान सबसे बड़ी कृपा क्या होती है, भगवान हमारे जीवन में भक्तों को भेज देते हैं, गुरु को भेजते हैं। तो जब भक्त और गुरु हमारे जीवन में आए तो इसका मतलब भगवान की कृपा है, बिकॉज वो क्या है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमें राइट गाइडेंस देकर हमें राइट पाथ की ओर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हमें गुरु को और वैष्णव भक्तों को हमें सीरियसली लेना है, और उनकी सेवा भी करनी है। और पिछले वर्ष में ही पढ़ा था कि उनकी सेवा करके ही एक्चुअली रुचि आएगी। One cannot enter into the kingdom of the God unless one is perfectly cleared of all sins. The material sins are products of our desire to lord it over material nature. It is very difficult to get rid of such desires. Women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path back to Godhead. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. But when one is helped by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the God. तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक हमारे ये जो हम तब तक भगवान के धाम में नहीं एंटर कर पाएंगे, जब तक हम परफेक्टली हमारे जो ये पाप है जब तक चले नहीं जाएंगे, हमारे सिंस, और ये हमारे सिंस किस वजह से है, बिकॉज ऑफ आवर डिज़ायर टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ सच डिज़ायर्स। तो यहाँ पे क्या है, अभी क्या है हमारे अंदर, अविद्या का मतलब कि अभी हमारे अंदर अभी जो डिस्क्रिमिनेशन करने की एबिलिटी जो है वो है ही नहीं अभी, क्या टेम्परेरी है, क्या परमानेंट है, क्या जॉयफुल है, एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है। और बिकॉज हमें सब कुछ लगता है कि जो हमें लगता है वही हैप्पीनेस है, तो एक तरह से अभी डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है, एबिलिटी वो नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उससे क्या होता है कि स्टेजेस हैं, उससे क्या होता है, अस्मिता। तो अस्मिता यानी कि हम अपने आप से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं
कि आइडेंटिटी क्राइसिस हमें हो जाता है कि मैं कौन हूँ। हमें लगता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आई एम मैनेजर, और मेरे पास बहुत पैसा है, और आई एम वेरी स्टूपिड, आई एम दिस, आई एम इंटेलिजेंट। तो हम इन आइडेंटिटी से एक्चुअली अटैच होके हर चीज़ करते हैं। और इन आइडेंटिटी से जब हम अटैच होते हैं तो हम जो भी कर रहे हैं वो चीज़ें, जो भी डिज़ायर्स है वो क्या है, ऑपोजिट ऑफ लव ऑफ गॉड। फिर वो डिज़ायर्स की वजह से हमारे अंदर क्या होती है, अटैचमेंट आ जाती है चीज़ों को लेकर। फिर हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। फिर हम उन्हीं आइडेंटिटीज़ में कंटिन्यू करते हैं। हम हज़ार आइडेंटिटीज़ एक दिन में भी ले लेते हैं कि मैं एक बड़ा भक्त हूँ, इसने मेरी क्यों नहीं रिस्पेक्ट करी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं छोटा भक्त हूँ, अभी तो मैं उस लायक नहीं हूँ। ऐसी है, पता नहीं कितनी हम भक्ति में भी हम बड़ी आइडेंटिटीज़ लेते रहते हैं। फिर जब ये अटैचमेंट होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, ये द्वेष आ जाता है कि, और जो भी मेरी उस आइडेंटिटी में, जो भी मेरे उस प्लेजर, जो भी मेरे को चाहिए चीज़, वो मेरे प्लेजर में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर उससे नफ़रत होने लग जाती है, हेट्रेड होने लग जाती है। और फिर उसके बाद अभिनिवेश, यानी कि फिर उसके बाद डर लगने लग जाता है कि अब ये चीज़ चली गई तो तो ये उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी कर्मा कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, हमें इस कर्म बंधन में बांध रहे हैं। और फिर हमारी वो कर्मा की वो पाप की साइकिल, 4 तरह के हमारे पाप कर्म होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। तो वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रारब्ध कर्म होते हैं कि जो अभी फ्यूचर में जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे लीगल इम्प्लिकेशंस हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, मेंटल प्रॉब्लम, कुछ भी हो रही है प्रॉब्लम जो अभी अभी मैं फेस कर रही हूँ, वो यानी कि जो मेरे कर्मा है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, मेरे को वो अभी बस फल मिल रहा है, वो प्रारब्ध कर्म है। अप्रारब्ध कर्म 2 तरह के होते हैं, कूट और बीज। तो अप्रारब्ध यानी कि जो हमने हमारे कर्मों का कोटा है, पाप कर्मों का कोटा हम पिछले जन्मों से लेकर चल रहे हैं। जैसे एक बैंक अकाउंट होता है ना, तो हमारा भी वो कर्मों का, पाप कर्मों का कोटा लेके चल रहे हैं। और और उसमें से मान लो फॉर एग्जांपल कि 10,000, जस्ट एक नंबर, ऐसी वेग नंबर ले लिया समझाने के लिए, कि 10,000 पाप कर्म है, और उसमें से 2,500 इस लाइफ टाइम में आएंगे, बिकॉज इतना वो हमारा जितना जिसके अंदर कैपेसिटी, उस हिसाब से उसको कर्म करने की, वो पाप कर्म सामने आएंगे। तो वो अभी अभी यानी कि अभी बीज लगा है, और फिर जब वो पेड़ उगेगा तो फिर उसका फल मुझे आगे फ्यूचर में मिलेगा, वो अप्रारब्ध कर्मों का। और फिर बीज यानी जो बीज लग गए अभी पापों के, और कूट यानी कि वो उन पापों की वजह से मेरी टेंडेंसीज बन गई है, मेरा नेचर ऐसा बन गया है कि दूसरों को हमेशा गुस्से में रहना, दूसरों को उल्टा सीधा बोलना, वो नेचर बन जाता है हमारा एक। ओके, आई थिंक कोई मम्मी म्यूट करो अपने आप को, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस आ रही थी। ओके, तो वो नेचर बन गया है, उसकी वजह से हमारी साइकोलॉजिकल जो एक टेंडेंसी वो हमारा बन गया, और वो उसको उसको वो बदला नहीं जा सकता। तो ये अप्रारब्ध कर्म है, इसका कोटा कम नहीं होता, बिकॉज इस जन्म में भी तो आगे पाप कर रहे हैं। तो अगर मान लो 2,500 वो उसमें से कोटा में से यूज़ हुआ, तो उसमें से 5,000 और कर दी, तो वो बेचारा अप्रारब्ध कर्मों का तो कोटा बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। तो ये सारा क्या है, हमें बांधे रखते हैं ये सारे, जो भी ये साइकिल बताई और ये जो कर्म है। लेकिन रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि ये सारे के सारे जो ये पाप कर्म है, प्रारब्ध और प्रारब्ध, कूट और बीज, केवल भक्ति करने से चले जाते हैं, और भगवान की कृपा से। बिकॉज इस वर्ष में हम पढ़ रहे हैं कि भगवान स्वयं हमारे हृदय की सफाई करते हैं, और पिछले वर्ष में पढ़ा था हमारे कर्मों की ग्रंथि को काट देते हैं, बिकॉज वो हमें रियलाइजेशंस देने लग जाते हैं। जो भी हमारी अभी अनवांटेड टेंडेंसीज है, इवन हमें सिचुएशंस भी वो इसीलिए दे रहे हैं, जो भी हमें सिचुएशंस दे रहे हैं, हमें कई लोग नहीं अच्छे लगेंगे, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगेगी, तो वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हम उनसे जो अभी ढंग से डील नहीं कर पा रहे हैं, हम उनसे ढंग से डील करें।
बिकॉज़ भगवान ने उनको इंस्ट्रूमेंट बना के भेजा है ताकि हम प्यूरिफाई हों, और हम उनको उन 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 चीज़ों को जो हमारी वीकनेसेस है हम उनको कॉन्कर करें, जो चीज़ों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हम कॉन्कर करें, और फिर हम उनको भक्ति में जब हम उनको कॉन्कर करते हैं तो फिर भगवान की कृपा से हमें रियलाइजेशन मिलती है, हमें समझ आता है कि क्या कर रहे थे, ऐसा नहीं करना है और ये चीज़ सही नहीं है। तो फिर भगवान की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ऐसे हमारी सफाई करते हैं। ओके, 10 मिनट्स रह गए हैं आज तो। और फिर वुमेन एंड वेल्थ, बिकॉज इसका मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बहुत टेम्पटेशंस है। तो वुमेन और वेल्थ, तो एक तरह से मैन के लिए वुमेन, वुमेन के लिए मैन, और वेल्थ बिकॉज क्या होता है कि अब वेल्थ की भी बात करें तो जो भी हमारे पास मटेरियल एसेट्स है ना, तो उसमें कई बार हम लोग को उसकी वजह से प्राइड आ जाता है हमारे हार्ट में कि देखो मेरे पास ये है। अगर मेरी अच्छी पोजीशन भी होगी ऑफिस में तो वो भी एक अलग आइडेंटिटी लेकर, वही आइडेंटिटी लेकर मैं मंदिर में भी जाऊंगी और वही आइडेंटिटी से फिर मैं करूँगी, मैं तो सीनियर मैनेजर हूँ, मैं तो सीईओ हूँ कंपनी की, तो मेरे साथ तो यहाँ पे सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वही उनकी खिचड़ी बनी हुई है, हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज लेते हैं, फिर हर कोई अपनी अपनी आइडेंटिटी लेके घूम रहा, बस ये उसी में ही हम लोगों की वो बनी रहती। तो ये सारी फेक आइडेंटिटीज़ जो है ये हमारी भगवान डिस्ट्रॉय करते हैं जब हम भक्ति करते हैं। ये सारे अनर्थ हमें हमारी रियल आइडेंटिटी रियलाइज़ होने लग जाती है एक्चुअली में। और यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैनी स्टालवर्ड, यानी कि जो पहुँचे हुए भक्त भी है वो भी कई बार इन टेम्पटेशंस में आकर वो भी एक्चुअली उनका भी फॉल डाउन हो जाता है। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली केयरफुल रहना है और ऐसे भक्तों का संग करना है जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, हमें ढोंग नहीं करना है, हमें इसलिए नहीं किसी क्लास में जाना कि हमें दिखाना है या किसी के ज़बरदस्ती कहने पर कि हाँ हम भी वो हो रहे हैं। हमें सिंसियरली एक्चुअली इसलिए हमें सुनना है ताकि हम भगवान को अटेन करें। तो ऐसे भक्त जो हमें इंस्पायर करें हमें उनका संग करना है। और टाइम है 9 मिनट्स है तो हम पढ़ लेते हैं इसके। मैं पढ़ लेती हूँ। टू बिकम रेस्टलेस इन कॉन्टैक्ट ऑफ वुमेन एंड वेल्थ इज़ नॉट एन एस्टॉनिशमेंट बिकॉज एवरी लिविंग बींग इज एसोसिएटेड विद such things from remote time, periodically immemorial, and it takes times to recover from this foreign nature. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वुमेन और वेल्थ के कांटेक्ट में स्पेशली ये दो चीज़ें अगर प्रभुपाद लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं एक्चुअली। क्योंकि वेल्थ आने पर भी जब एक्चुअली कल हम डिस्कस करेंगे माधुर्य कदम्बनी में से कि एक्चुअली हर स्टेजेस पे अपने अपनी वो अनर्थाज है। तो वो भजन क्रिया पे क्या अनर्थाज होते हैं और हम उससे कैसे बचे, बड़े प्रैक्टिकल है, मुझे अच्छे लगे। तो हम इसको कल डिस्कस करते हैं इन अनर्थास को, आज तो टाइम नहीं है। तो उससे हमें रियलाइज़ होगा कि हम अवेयर होंगे, मैं टाइम भी साथ में देख रही हूँ, हम अवेयर होंगे कि क्या टेंडेंसीज़ है हमारे अंदर। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कदम्बनी में ये भजन क्रिया स्टेज के अनर्थास को देते हैं, तो बहुत वो है। तो ये वेल्थ भी है, उससे क्या होता है अगर हमारे पास पुण्य कर्म भी हो तो भी हम ना बड़े वो आराम से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, कि जब किसी के पास सारी चीज़ें हों तो फिर उसको लगता है कि मेरे को क्यों एफ़र्ट करना, मेरे को क्यों मेहनत करनी, ठीक है ना, जो है लाइफ में खुश हूँ मैं, मेरे को एक्स्ट्रा एफ़र्ट मुझे क्यों करना, क्यों भगवान के उधर जाऊँ। तो ये भी एक्चुअली हमारे लिए एक तरह से अगर हमारी प्रॉपर कॉन्शियसनेस ना हो तो हमारी वेल्थ और ये सब चीज़ें हमारी भक्ति में बाधा बन सकती है। बिकॉज़ हम अपने ही स्किल सेट पे ज़्यादा वो फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जैसे अर्जुन फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में उसने भगवान स्वयं भगवान उसके रथ के सारथी थे और वो भगवान को ऑर्डर कर रहा है कि भगवान मेरा रथ बीच में लेके चलो ज़रा मैं भी देखूं। तो वहीं से उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो हम भी यही करते हैं, जो हमारे अपने, अच्छी बात है हमारे स्किल सेट, वेल्थ, भगवान की कृपा से ये सारी चीज़ें हैं होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी वजह से डाउनफॉल होना, हमें केयरफुल रहना। बिकॉज़ जब हमारे पास ऐसे एसेट्स, ऐसे टैलेंट्स होते हैं तो फिर हमें प्राइड आता है और हमें लगता है कि हम सबसे बेस्ट हैं और फिर हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और फिर हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें
केयरफुल रहना है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सब चीज़ें मतलब ये प्रैक्टिकली इमेमोरियल टाइम से, हम कितने टाइम से हमने ये हमारा जो ये अभी भी जो ये हमारी अविद्या है हमारे पास, वो हमारे कितने जन्मों की वजह से है। ऐसा नहीं कि हमने कितने जन्मों में प्रैक्टिस किया है एक्चुअली इसको। तो इसलिए अब धीरे धीरे प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, बट इफ़ वन इज़ एंगेज्ड इन हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. तो ये लाइन हम कल डिस्कस करते हैं कि क्या भजन क्रिया में क्या अनर्थास हैं जो हमारे केवल भजन क्रिया स्टेज में, जो मैंने ये 9 स्टेजेस, यस आप करें 5 मिनट इसलिए यस सुनो ना, से ये अनाथास हम लोग जैसे भक्ति कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, बट अभी हम लोग क्या है मटेरियल और इसमें दोनों में मतलब वैसे है राइट, पूरा इधर भी नहीं गए पूरा उधर भी नहीं गए। यस यस मतलब जो दूसरे हम मैं अपने स्टेज बोल रही हूँ, तो फिर जैसे कभी कभी अनाथास आ जाते हैं राइट, जैसे मैं टीवी देख वीडियो करती हूँ, तो उस समय क्या हमें हियरिंग ज्यादा बिठा देना उस मूड मतलब उस मोमेंट के लिए हमें क्या ज्यादा करना चाहिए ताकि फिर हम माया से अटैक होने की जगह हम भक्ति में और ज्यादा वो हो। सबसे पहले तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी ऐसा लगे कि माइंड इधर उधर जा रहा है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, कि अभी भी माय माइंड डज नॉट वांट टू सरेंडर टू यू, तो प्लीज़ जस्ट वट एवर जो भी सिचुएशन है आप कृपा करो कि मेरा माइंड जो है आपकी तरफ जाए, बिकॉज अभी आदत नहीं है ना भगवान की तरफ मन को जाने की। टीवी बंद करना पड़ेगा। टीवी तो बंद करना पड़ेगा। मतलब हम टीवी खोल के भी हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है भगवान से मैं वो प्रार्थना के प्रार्थना तो लिए। करती हूँ, बट मुझे लगता है कि उस समय में क्या करते हियरिंग, हैं यस। वो, और अगर फिर हाँ मन अच्छा भी नहीं लगे ना कि मन यस जैसे यस दिमाग होता कि नहीं नहीं अभी नहीं करना अभी टीवी देखते हैं, बट फिर भी हाँ मैं जोर जबरदस्ती थी ना उसको फिर यूट्यूब चला के मैं थोड़ा सुनने की कोशिश करती हूँ, या तो रीडिंग जैसे देखा ना मैंने आपको बोला चलो चलो रीडिंग शुरू करते हैं, यस तो फिर यस ना वो यस मुझे लगता है कि तब हमें माइंड पे थोड़ा कंट्रोल लाने के लिए उसको जबरदस्ती हमें शायद थोड़ा करना पड़ेगा ये राइट हम कि भगवत गीता में अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, भगवान बताएंगे अभी जो 340 वर्स 341 में कि कॉन्कर कैसे करें, तो ये उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो यस, हमें अपनी जो ये हियरिंग है वो बढ़ानी है डेफिनेटली, क्योंकि वो हमें हेल्प करेगी। मैं टाइम भी देखती जाती हूँ, और साथ में कृष्णा से हमें प्रे भी करते रहना है, बिकॉज भगवान से जब हम प्रे करेंगे इसका मतलब हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे टीवी भी खुला हो टीवी बंद हो, तो हम उस समय भी बोल सकते हैं भगवान नहीं मन कर रहा, भगवान को पता है एक्चुअली, तो वो हम ट्रुथफुल ही होंगे उस टाइम पे भी। स्टिल जब हम प्रे करेंगे तो भी उसके बाद भी हम फिर अपनी तरफ से यस हमें देखना है, बिकॉज हमारी डिफरेंट नीड्स हैं, कि हमारी नीड होती है, हमें फ़न भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। मैंने अभी क्या क्या बोला तो माता जी जैसे प्रभु जी बोले था बंद करना, तो मैंने ना उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया। मैं क्या करती हूँ उस समय देखती हूँ और मुंह से हरे कृष्ण नाम जप करते रहती हूँ कि यस थोड़ा सा तो कुछ तो है। मेरे को लगता है माता जी की टीवी से बड़ा कोई महाराज नहीं है। जब टीवी महाराज बोलते हैं तो कोई महाराज सुनने का दिल नहीं करता। यस यस वो तो है। वो वही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करेंगे, और फिर जो मैं बता रही थी कि हमारी नीड्स है डिफरेंट, तो हमें देखना है कि हमारा एंटरटेनमेंट हम कैसे करें। हम कुछ अच्छा, हमारा मन करता है कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा देखें, तो कैसे हम वो कृष्णा कॉन्शियस वे में, जिसमें हमारे अलग अलग जो भी हमारा स्वभाव है उसके हिसाब से हमें कुछ, कई बार कुछ कीर्तन कुछ सुनने का मन है, कीर्तन भी सुन सकते हैं, जो भी डिपेंडिंग ऑन जैसे हमारा इंटरेस्ट है, कैसे हम उसमें कृष्णा कॉन्शियस वे में हम उसको करें। तो वो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। तो अभी 2 मिनट है, तो हम कल बात करते हैं थोड़ी और अनर्थास पे, बिकॉज वो अच्छा लगा मेरे को वो वाला जो माधुर्य कदम्बनी में जो पढ़ा था, तो वो शेयर करूँगी कल। और फिर उससे ये लास्ट की जो लाइन है, और फिर भगवान भी हमें स्ट्रेंथ देते हैं एक्चुअली में, जब हम भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी हमें स्ट्रेंथ देते हैं। तो थैंक यू, कॉल कटने वाली है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है? थैंक थैंक यू यू सो माता जी, मच। बहुत क्लास थी। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा।